दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। मैं दीपक राय आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट बम्पर भर्ती 5512 इसके बारे में डिटेल हमने आपको बताया था। आप में से बहुत सारे छात्रों ने इस वीडियो को देखा है और ये ध्यान रखिएगा कि जो पेट की कट ऑफ है, ऐसे बहुत सारे छात्र जो कंफ्यूज है कि सर मेरा 60 नंबर है, 65 नंबर है, क्या मेरा होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि ये भर्ती थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की है और मैक्सिमम छात्र टाइपिंग में भी फेल हो जाते हैं, क्वालिफाइंग है। तो यहाँ पर आज हम आपको कंप्यूटर का एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं जो कि आपके सिलेबस में है। 15 क्वेश्चंस आएंगे। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड मोड में दी जा रही है, जिसका कि हम अभी प्रीमियर लगा देंगे और आने वाले समय में आप लोगों को लाइव क्लासेस, है ना, लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर दोस्त हम बात करते हैं कि हमने जो इसके पहले जो वीडियो बनाई थी कनिष्ठ सहायक के लिए, जिसमें कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या कट ऑफ जाएगी, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने आपको टाइपिंग का मार्गदर्शन दिया था। मैंने खुद भी बताया था कि मैं खुद टाइपिंग टेस्ट दे चुका हूं इस परीक्षा का। पहले टाइपिंग क्या हुई थी, फिर क्या होता है, सारा एक्सपीरियंस हमने बताया है। आप इस वीडियो को देख लेना, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ पेट जूनियर असिस्टेंट की प्लेलिस्ट भी क्रिएट है। ठीक है, आज हम चर्चा करने वाले हैं कंप्यूटर के सेक्शन को लेकर। और कंप्यूटर के सेक्शन की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जिन छात्रों ने फॉर्म ना फिलअप किया हो बिल्कुल फिलअप करिए। चाहे आपके 0 नंबर है ना, सबको कहा गया है फिलअप करने के लिए। फिर कट ऑफ आएगी, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हमने आपको बताया है कि 55 से 60 के नंबर, एक्चुअल नंबर के बीच में आप हैं तो आप बिल्कुल तैयारी लग जाइए। तो इम्पोर्टेंट डेट आप सबको पता है, 3 तारीख लास्ट डेट है। आज 27 सितंबर हो गई है, 3 अक्टूबर को लास्ट डेट है। फिर 10 तारीख को आपका फीस और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है। तो इस नतीजे तक, इस डेट तक मत जाइए, 2-4 दिन जो बचे हो जल्दी कर लीजिए, वरना सर्वर जानते हैं कि क्या होता है, यूपीएससी का क्रैश हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर हम अगर बात करते हैं यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट पेट का नया जो सिलेबस है, ठीक है, इसमें आपके क्या परिवर्तन हुए हैं, जिसमें कि आपका यूपीजीएस स्पेसिफिक 20 नंबर का आएगा। और आज हम चर्चा करने वाले हैं भाग 4, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान। 15 क्वेश्चन आएगा, जो कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। 15 मार्क्स लिए हुए होंगे और हर गलत पर 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है, जिसमें कि हिंदी हो गया 30 अंकों की हो गई, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, साथ साथ यूपीजीएस। और इसके लिए देखिए हम आप लोगों के लिए एक नया इनिशिएटिव चला रहे हैं। हमारा चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय और डियर गुरुजी चैनल, जो कि हमारे मित्र हैं और काफ़ी क्लोज हैं, एक मिलकर मुहिम जिससे कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जा सके। और आप लोग के लिए फ्राइडे को 3 बजे एक लाइव मैराथन, जिसमें कि ये 100 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कराए जाएंगे मेरे द्वारा और मृत्युंजय सर के द्वारा। क्लास का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लाइव क्लास शेड्यूल है। और ये हम आपको फ्राइडे को 3 बजे आपकी ये क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें कि कंप्लीट सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और जाके नोटिफाई कर लीजिए। क्लास आपकी बिल्कुल यहाँ पर देखिए, ये क्लास यहाँ पर लाइव में क्लास शेड्यूल है। और इसके लिए आप हमारे निःशुल्क यूपीएससी पेट टेलीग्राम जो चैनल है ना, जूनियर असिस्टेंट का, आप उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर हर चीज, मार्गदर्शन, सब कुछ जो कुछ भी क्लास में हम पढ़ाएंगे वो PDF आपको हम वहाँ पर, ठीक है, बहुत सारे छात्रों ने ज्वाइन किया है, आप भी जाकर यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। देखो ये वाला है और इसका लिंक हमने दिया है, यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा जो नंबर है 97-212-44-753, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए, आज का सेशन 15 अंकों का ये सेशन है। 20 क्वेश्चन मैं लिया हूँ, 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और हर एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद कंप्यूटर से मैंने MCA किया हुआ है। ठीक है, तो हर एक चीज कंप्यूटर का सेक्शन का। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो में दिया गया है।
आप बैचेस लेना चाहते हो बहुत ही मिनिमम से शुल्क पर हम आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ साथ ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा घटक कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, जिसका काम करना होता है कैलकुलेट, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। आपने देखिए बेसिक इसकी जो क्वालिफिकेशन है 10+2 और CCC या इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री, PGDCA, ADC, AD, आपने DCA किया हुआ है, DCA किया हुआ है, O लेवल किया हुआ है, आप बीटेक कंप्यूटर साइंस हो, आपने MCA किया हुआ है, सब कुछ वैलिड है। मैंने शासनादेश ग्रुप में शेयर कर दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कंपोनेंट इज द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी, मेनली देखिए जो कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी होती है वह होती है रैम और रोम होती है, ठीक है। अंतर समझिएगा इन दोनों में। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका जो फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और सेकंड होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए ये दोनों क्या होती हैं, प्राइमरी मेमोरी होती हैं। रैम का काम क्या होता है, जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं तो जितनी भी चीजें एप्लीकेशन, जैसे कि आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, OS हो गया, इसके अलावा आपने अन्य जो सॉफ्टवेयर हो गया, MS ऑफिस, आपने कोई यूटिलिटी, VLC मीडिया प्लेयर, आपने गूगल क्रोम, सब कुछ जो कुछ भी आपके कंप्यूटर पर है वो पहले आकर कहाँ पर होता है, रैम पर। अब मान लीजिएगा आपको कंप्यूटर में काम करना है, आपने MS ऑफिस खोला और आपने टाइपिंग शुरू कर दिया, ठीक है। अब आपने अगर उसको सेव नहीं किया, Ctrl+S नहीं किया है ना, फाइल को सेव नहीं किया, और सेकेंडरी मेमोरी सेव करने के बाद सेकेंडरी मेमोरी में जाते हैं जो कि HDD होती है, हार्ड डिस्क होती है ना। तो ये मेमोरी का नेचर क्या होता है, जो कुछ भी आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं, आपका सिस्टम है, ये आकर यहाँ पर पहले लोड होता है, ठीक है। और जितनी ज़्यादा रैम की कैपेसिटी होगी उतना ही अच्छा आपका सिस्टम परफॉर्म करेगा। जैसे कि आजकल आप मोबाइल में देख रहे हो, मोबाइल में भी कंप्यूटर ही होता है, एम्बेडेड कंप्यूटर होता है, और जितना ज़्यादा मेमोरी, जैसे कि आजकल देखिए 8 GB मेमोरी, 16 GB मेमोरी क्यों दिया जा रहा है, ताकि आपका फ़ोन अच्छा परफॉर्म करे, है ना। तो रैम की जब ज़्यादा कैपेसिटी होगी, स्टोरेज क्षमता होगी, तो आपका कंप्यूटर अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो रैम है, तो आपने MS ऑफिस यहाँ पर ओपन किया और आप यहाँ पर टाइप कर रहे हो, लेकिन आपने इसको सेव नहीं किया है, तो जानते हैं अगर पावर सप्लाई ऑफ हो गई या सिस्टम आपका बंद हो गया है ना, या हैंग हो गया, आपने सेव नहीं किया, फिर आप उसको रिबूट करोगे तो जितनी भी चीजें आपने यहाँ पर टाइप किया है वो इरेज हो जाएंगे। यानी कि रैम का जो नेचर होता है वोलाटाइल होता है ना। रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म है, इसका नेचर वोलाटाइल होता है, इसमें रीड और आप राइट कर सकते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी में, प्राइमरी में ही दूसरा जो होता है रीड ओनली मेमोरी, इसका नेचर होता है नॉन वोलाटाइल। ये वोलाटाइल होती है, ये नॉन वोलाटाइल होती है। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं प्री डिफाइन होते हैं, और इसमें केवल आप रीड कर सकते हो, है ना। इसमें रीड राइट है आपका, लेकिन रीड ओनली मेमोरी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि कंपनी के द्वारा ही इसमें फिटेड होते हैं, और जब आप सिस्टम ऑन करते हो तो ये इसमें फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में आपका रैम हो गया, उसके बाद आपका रोम हो गया, ठीक है। CD की बात करते हैं तो ये स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जाएगा। अब तो CD का जमाना ही खत्म हो गया, CD कह सकते हैं लुप्त हो गई है। पहले फ्लॉपी डिस्क आती थी, फिर CD आई, फिर DVD आई। DVD का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये ध्यान रखिएगा। DVD का फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और इंटरनल हार्ड डिस्क, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, आप तो HDD आ गई है, HDD SSD थोड़ा ज़्यादा परफॉर्म करती है, फास्ट चलती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी है। और इसके साथ ही बता दूं कि इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप UPSSC पेट जूनियर सेशन 2023 के ग्रुप में आंसर सहित आपको ये PDF आपको वहां पर दी जाएगी, ठीक है। तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए रैम और रोम मैंने जो आपको बताया है, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बनता है, इज अ टेम्पररी मेमोरी, यानी कि वोलाटाइल, इसको वोलाटाइल बोला जाता है। टेम्पररी मीन्स यानी कि वोलाटाइल। और रोम क्या है, इज अ परमानेंट मेमोरी होता है। द डेटा इन रैम कैन बी चेंज और डिलीट, जो रैम का डेटा है आप उसको चेंज और डिलीट कर सकते हैं, है ना, लेकिन रोम में आप नहीं कर सकते, ठीक है। द इंस्ट्रक्शंस रिटन इन रोम कैन नॉट बी चेंज और डिलीटेड, प्री डिफाइंड, जैसा कि मैंने आपको बताया। रैम इज अ वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल।
द इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इनटू द रैम एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। जब आप एग्जीक्यूट करते हो तब आप उसमें इंस्ट्रक्शन लिखते हो। जैसे कि हमने कहा कि आपने एमएस वर्ड ओपन किया, टाइप किया, एमएस एक्सेल ओपन किया, आप शीट बना रहे हो, पावर पॉइंट ओपन किया आपने, उसमें क्या किया, आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो, पेंट ओपन किया, आप उसमें पेंटिंग कर रहे हो, ठीक है। लेकिन द इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इनटू द रोम एट मैन्युफैक्चरिंग टाइम। जब मैंने कहा ना कि जब कंपनी कंप्यूटर असेंबल करती है, बनाती है, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी इसमें प्री डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो ये थी बात। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। देखिए, सिस्टम में अगर आपके कंप्यूटर में ओएस नहीं है, यानी कि आप में विंडोज है ना, विंडोज के कई वर्जन हैं, 10, 13, अभी तो जो लेटेस्ट है एक्सपी, और विंडोज के साथ साथ और भी कंपनियां जैसे लाइनेक्स हो गया, विंडोज हो गया, लाइनेक्स हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो गया तो आपका सिस्टम ओपन नहीं होगा, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी कि सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, बिना इसके आपका सिस्टम चलेगा नहीं। जैसे कहते हैं ना कि विंडो करप्ट हो गई, यार इसको फॉर्मेट कराओ, सी ड्राइव फॉर्मेट कराओ, फिर से आप विंडो इंस्टॉल करते हो, ठीक है। जिसमें कि आप विंडोज हो गया, विंडोज का वर्जन हो गया, आप लाइनेक्स देखते हो, तो ये सब क्या होते हैं, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके साथ ही साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आप एमएस ऑफिस हो गया, एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए अगर आपको लेटर लिखना है, आप एमएस ऑफिस में जाओगे, है ना। आपको प्रेजेंटेशन बनाना हो, पावर पॉइंट में जाओगे, आपको टेबल बनाना हो, डाटा बनाना हो, तो आप कहाँ जाओगे, एक्सेल में जाओगे, तो उसे कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि आपको गाने सुनने हैं, आपको मूवी देखना है, तो आप क्या करते हो, वीएलसी मीडिया प्लेयर ओपन करते हो, कोई भी मीडिया प्लेयर, मैं यहाँ पर वीएलसी एज ए एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आपको इंटरनेट देखना है, इंटरनेट जाना है, साइट पे जाना है, तो आप गूगल क्रोम का यूज करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स का यूज करते हैं, तो वो वेब ब्राउजर है, तो उसी को आप कहते हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में, ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्त, एक एक डिटेल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो अगर आप क्लास अच्छी लग रही है, मेरी बातें समझ में आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके भले के लिए ही है ना, आपको ही नॉलेज मिलेगा। हम यहाँ पर सभी छात्रों को समान रूप से नॉलेज दे रहे हैं। तो अगर कुछ सीखना चाहते हैं, अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, फाइनल सिलेक्शन में आना चाहते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और हमारा जो निःशुल्क टेलीग्राम ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पीडीएफ वीडियो आपको वहाँ पर मिलेगी। और फ्राइडे को 3 बजे मिलना मत भूलिएगा, हम लाइव रहेंगे, हम और डियर गुरुजी एक साथ आपको 100 प्रश्नों की एक पूरा मॉडल टेस्ट पेपर आपको सॉल्व कराया जाएगा, जिसमें कि रीजनिंग भी होगा, हिंदी भी होगा, जीएस भी होगा, सब कुछ होगा। अब देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि मैंने बताया कि लाइनेक्स हो गया, विंडोज हो गया, इसके साथ ही साथ अन्य जो लैंग्वेज वाले प्रोसेसर हो गया, डिवाइस ड्राइवर हो गया, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर में जाते हैं। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि एमएस वर्ड, फोटोसॉफ्ट, है ना, और कुछ क्या होते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैटेगरी में। जैसे कि रेलवे का रिजर्वेशन सिस्टम है ना, हर ऑफिस का अपना अपना है, ये इनकम टैक्स का अपना है, तो कस्टमाइज, जैसे आजकल आप देख रहे हो ऐप, है ना, तो ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे कि हमारा ऐप है, वो ऐप है, एप्लीकेशन है, ऐप का फुल फॉर्म एप्लीकेशन ही होता है। तो यहाँ पर आपका ये हो गया। और इसके साथ ही साथ अगर हम बता दें कि भाई आप लोग अच्छा पढ़ना चाहते हो, तो आपके लिए कंप्यूटर अवेयरनेस की A to Z सब कुछ चीज़ें आपको इस ई बुक में जो नोट्स है हमारे द्वारा बनाई गई है। और हर एक चीज़ आप किसी भी एग्जाम में, चाहे आप बैंक, एसएससी, आप अन्य एग्जाम में भी आप एग्जाम देते हो, ये हाईली यूजफुल है आपकी, है ना, यूपीडब्ल्यू से पेट और आपके जूनियर असिस्टेंट के लिए। इसकी शुल्क मात्र 40 रुपये है। आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप सीधे जाकर इसको बाई कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ऑप्शन हैं, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाओ, वहां पर भी हम इसका लिंक शेयर कर देंगे। इसमें कंप्लीट कंटेंट है, करीब 158 पन्नों की ये ई बुक है, जिसमें हम आपको थोड़ा सा बता दें। देखिए, प्रचार प्रसार ये आप ही के लिए है। बहुत सारे छात्र सोचते होंगे अपना प्रचार करें, नहीं,
लेना या लेना दोस्त आपकी मर्जी है, हम आपको अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है। बताना हमारा काम है। मात्र 40 रुपए में आप इस कंप्यूटर की रामबाण पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। PDF फॉर्मेट में है, डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कि हर एक चीज A to Z एक अच्छे तरीके से, अच्छे सलीके से आपको बताई गई है। कंप्यूटर का हिस्ट्री है देखिए, और साथ ही साथ इससे जुड़े हुए MCQ क्वेश्चन भी आपको चैप्टर के लास्ट में यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो हर एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से, अगर आप कंप्यूटर में 15 मार्क्स है या आप कोई अन्य भी एग्जाम देते हैं, तो कंप्यूटर के नोट्स ये आपके लिए रामबाण साबित होंगे, ठीक है। जहां पर हर टॉपिक को अच्छे तरीके से आपको बताया और समझाया गया है, ठीक है। तो ये बात थी। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो इच्छुक हैं आप लेने के लिए तो आप ले सकते हैं, और मात्र 40 रुपए में इस आप पुस्तक को बाई कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। सब कुछ चीजें यहाँ पर आपके लिए लगाई गई हैं। तो चलिए, ये थी बात, और आगे बढ़ते हैं और अपने सेशन की ओर। सारी चीजें आपको इस किताब में, मैंने आपको यहाँ पर ये बुक दिखा दी कि किस तरीके से आपको ये चीजें यहाँ पर हम दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर देखिए, कंप्यूटर की कौन सी छोटी इकाई कंप्यूटर में सभी अंक गणितीय और तार्किक कार्यों को करती है, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर का कौन सा ऐसा सेक्शन है जो सभी मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करती है और लॉजिकल को परफॉर्म करती है। कहने का ये मतलब है, विच स्मॉलर यूनिट ऑफ द CPU परफॉर्म्स ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिक फंक्शंस इन अ कंप्यूटर, ठीक है। तो दोस्त, जो कंप्यूटर का जो पार्ट आप CPU कहते हो, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है ना, जिसमें कि आप कह सकते हो कि कंट्रोल यूनिट्स हो गया, ALU हो गया, है ना, आपका ALU हो गया, और MU हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है वो आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, ये आपका है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर B। ये सारी गणितीय संक्रियाएं कंप्यूटर में फंक्शन करता है। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है, मेमोरी यूनिट मेमोरी में सेव करने का काम करता है, ठीक है। अब आप जानते हैं कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज को समझता है, जो कि फॉर्म होता है 0-1 का, 0-1-0-1, है ना, जिसको कि बाइनरी डिजिट कहा जाता है। बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, डेसिमल हो गया, ये सब चीजें हम आपको आगे पढ़ाते रहेंगे। तो कंप्यूटर मशीन लेवल लैंग्वेज को समझता है, इसके लिए एक कंपाइलर होता है जिसको कि हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ना। अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो हम आपको डिटेल बताएंगे। तो इसका जवाब क्या हो गया, ALU हो गया। CPU क्या करता है, कंट्रोल यूनिट करता है, प्रोसेसर प्रोसेस करता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक फिगर देखिए, ठीक है, समझिए। हर एक चीज को आपको बहुत ही आसान तरीके से याद करा दिया जाएगा, और ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पर देखिए कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में ये कंट्रोल यूनिट है, ALU है, और MU है, इंटरनल मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी, ठीक है। आप यहाँ पर इनपुट डिवाइस से, चाहे आप माउस हो, कीबोर्ड हो, माइक्रोफोन हो, जैसे कि मैं ये इसमें बोल रहा हूँ, ये इनपुट डिवाइस ही है एक तरीके से, ठीक है। आप डाटा, रॉ डाटा यहाँ पर क्या करते हो, इनपुट करते हो, ये कंट्रोल यूनिट जाता है। फिर इसके बाद जो भी चीजें हैं जहाँ पर जानी होगी, ALU प्रोसेस करता है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल होता है, ठीक है। इसके बाद आपका मेमोरी होता है, सेव होता है। फिर यहाँ पर डाटा पैच, कंट्रोल पाथ, फिर आपका आउटपुट यूनिट में जो मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, इसके माध्यम से आपको सूचनाएं आउटपुट के माध्यम से वो दिखाता है। जैसे कि आपने 5+5 एंटर किया तो वो गया, यहाँ पर इनपुट कीबोर्ड के माध्यम से हुआ, कंट्रोल यूनिट से फिर आपका क्या होता है, ALU गया, और इसके बाद आपको आपके मॉनिटर पर वह दिखता है, लिखा हुआ दिखता है, ठीक है। तो ये इसका काम होता है। मेनली 3 आपके डिवाइडेशन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्त अगला क्वेश्चन देखिए, OCR का पूरा नाम क्या है। भाई OCR क्या है, जैसे कि आप OMR सुनते हैं, आप जब एग्जाम में जाओगे, OMR होता है ऑप्टिकल मार्कअप रीडर, है ना, जो आप सर्किल डार्क करते हो तो वो आपकी कॉपी चेक होती है। अगर आपने गोला सही से डार्क नहीं किया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ये छूट गया, तो ये आपका स्कैन नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि सर्किल को प्रॉपर वे में आप क्या करें,
डार्क करें। ठीक है, तो OCR का जो पूरा नाम क्या है आपके सामने है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, और OMR का मार्कअप रीडर। ठीक है, अब जैसे कि आप बड़े बड़े मॉल में जाते हो, दुकानों में जाते हो, तो उनके प्रोडक्ट पर एक प्री डिफाइंड कोड होता है। वो करते क्या है, सिस्टम के सामने ऐसे स्कैन कर देते हैं, उसका कोड आता है, उसका प्राइस हो गया, कितनी यूनिट आपने लिया, फटाफट वो क्या करते हैं, वो बिलिंग करते हैं। तो कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, एज ए इनपुट डिवाइस ये काम करेगा आपका। अब OCR के अंतर्गत हम देखते हैं, तो ये आप देख रहे हो कि ये ऐसे भी डिवाइस आती है, और भी कई तरीके के डिवाइस आती हैं जो कैरेक्टर को पहचानने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या होती हैं, ये आपकी प्रयोग होती हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 5वां, कंप्यूटर किस भाषा को सीधे समझ लेता है। तो भाई कंप्यूटर किस भाषा को सीधे समझ लेता है, तो दोस्त कंप्यूटर देखिए ABCD नहीं जानता, ये बेसिक चीजें हैं। आपने CCC किया होगा, आपने PGDCA किया होगा, ADCA किया होगा। मैंने भी जब मैं बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाता तो O लेवल वालों को, DCA वालों को, तो ये बेसिक चीजें पहले बताई जाती थी, है ना, कि भाई कंप्यूटर कोई ABCD नहीं समझता, कंप्यूटर केवल 0 1 2 ही डिजिट को समझता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं, मशीन लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, यानी कि या उसको हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और ये क्या करती है, कंपाइलर होता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करता है। अब देखिए किस भाषा को सीधे समझ लेती है, तो मशीन क्या करती है, ये आपकी कंप्यूटर मशीन लेवल लैंग्वेज जो होता है उसको सीधे समझती है। सपोज दैट हमने लिखा UPSS पेट, अब वो UPSS पेट अपने लेवल में कंप्यूटर समझेगा 0 1 के फॉर्मेट में, है ना, केवल 0 1 वही समझता है। एक होता है ASCII कोड, हर कैरेक्टर का एक वैल्यू होता है, तो आपने पढ़ा होगा, हालांकि ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, है ना। हम लोग जब प्रोग्रामिंग करते थे C++ और जावा हो गया, ये सारी चीजें हो गई। तो ये देखिए मशीन लेवल लैंग्वेज का जो फॉर्मेट होता है 0 1 होता है। सपोज दैट आपने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर आपने लिखा, मान लीजिए हमने यहाँ लिखा लॉयन, है ना, ये हमारी समझने की भाषा है हाई लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, अब ये आपने इनपुट किया, यहाँ पर एक क्या होता है, कंपाइलर होता है जो कंपाइल करता है और इसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, यानी कि 0 1 0 1 0 1 1 0 इस फॉर्मेट में, जो कंप्यूटर अपनी भाषा को समझता है ना कंप्यूटर, तो इसको कहा जाता है मशीन लेवल लैंग्वेज। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक, चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्लास जरूर पूरी देखिए, और आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। देखिए UPS का फुल फॉर्म क्या है, UPS का काम क्या होता है, थोड़े समय के लिए आपको पावर बैकअप। सपोज दैट आप लैपटॉप, तो चलिए आपका चार्ज है लैपटॉप पे, कोई नहीं, जब होगा तो आप बंद करके अपने चीज़ों को सेव कर लेते हैं। अगर आप डेस्कटॉप चला रहे हैं तो UPS है आपकी, ये मशीन है, यहाँ पर आप इसका बटन रहता है, आप पीछे इसके प्लग आप करते हो, CPU लगा दिया, आप मॉनिटर के प्लग लगा दिए, तो ये क्या करता है, आप जैसे कोई काम कर रहे हो, आपने उसको सेव नहीं किया और सडनली क्या हो गया, लाइट चली गई, या सीधे सिस्टम अगर आपका ऑफ हो गया तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्रैश हो जाएगा, विंडो क्रैश हो जाएगा। ठीक है, फिर आप उसको जाओगे दुकान पर 300-400 रुपए में फॉर्मेट कराओगे, नई विंडो लगवाओगे। ठीक है, तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए एक आपका क्या हो गया, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, है ना, ये एक मशीन है जिसका कि फुल फॉर्म है। और ये मशीन क्या करती है, ये देखिए बैटरी की क्षमता के ऊपर होती है, आपने कितने क्षमता वाला UPS लिया है, तो 5 से 10 मिनट का आपको क्या देगी, ये समय देगी, 5 से 10 मिनट का आपको बैकअप देगी कि भाई लाइट चली गई है, आपका सिस्टम ऑन है, आप अपने कार्यों को अच्छे तरीके से सेव करके सिस्टम को प्रॉपरली क्या करिए, शट डाउन करिए। ठीक है, शट डाउन किया जाता है, ये आप सबको पता है, बेसिक चीजें हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बसेस, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको आगे क्लास में बहुत मजा आएगा, बस जुड़े रहिए, हर एक चीज को आसान तरीके से हम आपको बताते चलेंगे। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, सबसे अच्छी बात यहाँ पर देखिए कि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम रिलेवेंट है और किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। आप सभी जानते हो कंप्यूटर में जो डेटा सेव होता है, जो कंप्यूटर की मेमोरी होगी, यानी कि आपकी जो हार्ड डिस्क ड्राइव होगी, अब तो लोग SSD लगाते हैं फास्टर एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, तो ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में यहाँ पर आता है। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, तो बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, हेक्साबाइट, योटाबाइट, बेटाबाइट, ये सब आपको पता होनी चाहिए। तो छोटी इकाई कौन सी होती है,
बिट होती है। ठीक है, बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट होता है। इसके कन्वर्जन भी पूछे जाएंगे जो कि मैं आपको अभी आगे बता रहा हूं। ठीक, चलिए अब यहां पर जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, या 1 मेगाबाइट में, है ना, 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। ठीक, तो यहां पर देखिए हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन 1 किलोबाइट, तो बाइट की बात हो रही है। तो 1 किलोबाइट में 1024 क्या होगा, 1024 बाइट होता है। आपके सामने एक मैं चार्ट यहां पर दे रहा हूं, और इस चार्ट में यहां से देखिए ये कन्वर्जन है। देखिए 1 बिट, 1 बिट जिसको कि बाइनरी डिजिट कहते हैं। अब 1 बाइट में 1 बाइट मिलता है 8 बिट को मिलाकर, छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई है ना, 8 बिट को मिलता है। अब 1 किलोबाइट 1024 बाइट, 1 MB, तो इसका जो ऑर्डर है बाइट हो गया। ठीक है, बाइट हो गया, किलोबाइट हो गया, मेगाबाइट हो गया, गीगाबाइट हो गया, टेराबाइट हो गया, पेटाबाइट हो गया, एक्साबाइट हो गया, जेटाबाइट हो गया, योटाबाइट हो गया और ब्रोंटोबाइट हो गया। ये सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, तो आप कन्वर्जन देख रहे हो कि 1024 की रेशियो में ये सीक्वेंस इसका आ रहा है। तो आप सीक्वेंस याद कर लोगे तो आपका इसका प्रीवियस ईयर देखो, GB का MB हो गया तो 1 GB इक्वल टू 1024 से। ठीक है, टेराबाइट हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये इसका कन्वर्जन है, और ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये PDF आपको हम अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो भाई कंप्यूटर में क्या होती है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। इनपुट डिवाइस के माध्यम से आप कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन इनपुट करते हैं, आउटपुट के माध्यम से आपको वो चीज़ें दिखती हैं, चाहे आपका मॉनिटर हो एक आउटपुट डिवाइस है, या प्रिंटर से आप प्रिंट लेते हो, हार्ड कॉपी लेते हो। ठीक है, चलिए तो निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस है। आप देख सकते हो सर्वर, जब हम आपको इंटरनेट टोपोलॉजी पढ़ाएंगे, है ना, और उसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में बताएंगे तो सर्वर बताएं। सर्वर क्या होता है, एक सर्विस प्रदान करता है। सपोज दैट सर्वर, आपने UPSSC की वेबसाइट को गूगल क्रोम खोला, वेब यहाँ पर डाला, और UPSSC का यहाँ पर एक क्या रखा हुआ है, सर्वर रखा हुआ है। तो आप जैसे यहाँ पर उसकी साइट यानी कि उसका IP एड्रेस डालते हो तो वो यहाँ पर जाकर हिट करता है। अगर सर्वर पर लोड ज़्यादा है तो सर्वर इज टू बिजी दिखाई देगा। सर्वर पर अगर नहीं लोड है तो आपको क्या करेगा, ये आपको सर्विस देगा। तो पहला पेज क्या होता है, होम पेज होता है, और होम पेज के बाद आपको सारे टैब दिखते हैं कि भैया आपको फॉर्म अप्लाई करना है, आपका रिजल्ट देखना है, आपको नोटिफिकेशन देखना है, वो वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सर्वर का काम क्या है, और आप क्या हो, एज ए क्लाइंट हो, आप क्या है, क्लाइंट है, ये आपको सर्विस दे रहा है। ठीक, अब यहां पर कह रहा है इनपुट डिवाइस, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, मॉनिटर क्या है, ये भी आउटपुट डिवाइस है भाई, आप मॉनिटर पर देखते हो ना। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चंस है। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस से, आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा, तो आप यहां पर देख सकते हो इनपुट डिवाइसेस में कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, इनपुट डिवाइस होगा, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक जिससे कि हम क्या करते हैं, गेम खेलते हैं, इसीलिए इसका नाम है जॉयस्टिक, है ना, जॉय मतलब मजा। माउस हो गया, लाइट पेन हो गया, वेब कैम हो गया, माइक्रोफोन हो गया, वगैरह वगैरह, आपके OCR हो गए, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये आपका इनपुट डिवाइस होती है। इसी के साथ साथ आउटपुट डिवाइसेस भी होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में अभी दोस्त मैंने आपको शुरुआत में बताया कि एप्लीकेशन एक प्री डिफाइंड फंक्शन के लिए होता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम के लिए बना होता है। अगर आपके सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन ही नहीं करेगा, उसका कोई मीन्स नहीं है। ठीक है, डेड रहेगा आपका सिस्टम। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। MS वर्ड है, ठीक है, MS पावर पॉइंट भी है। लाइनेक्स क्या है, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स है। ठीक, और विंडोज हो गया, लाइनेक्स हो गया, ये सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, 11वां प्रश्न है, पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कौन परिवर्तित करता है। मशीनी भाषा जब आपसे पूछेगा कंप्यूटर में दोस्त, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि आपका 010101 है ना, कंप्यूटर यही 2 डिजिट समझता है। और इसके पहले मैंने आपको बताया है कि कंप्यूटर में कंपाइलर होता है,
जब हम लोग C++ की प्रोग्रामिंग करते थे, आप में से जिन छात्रों ने ओ लेवल बीटेक किया होगा C++ की प्रोग्रामिंग किया होगा, हैश इंक्लूड स्टूडियो, कोनियो, इंटीजर, फ्लोट आप वैल्यू रखते हो। फिर जब आपका कोड मान लीजिए कि 5+3 इसको ऐड करने वाला आप कोड बना रहे हो, तो क्या होगा, आप जब कोडिंग कर लोगे तो आप उसको कंपाइल करते हो और स्टेप बाय स्टेप क्या करता है, कंपाइलर आपको एरर बताता है। अगर एरर नहीं है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो आपकी स्क्रीन पर ये जो आपने प्रोग्रामिंग की है ये नंबर आपको दिखा देगा, भाई 5+3 की प्रोग्रामिंग आपने किया हुआ है, ठीक है। तो कंपाइलर का काम यही है, इसको क्या करता है, मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। यानी कि हमने लिखा, प्रोग्राम लिखा है ना, और हमने लिखा अपनी भाषा में, हमने 0-1 की फॉर्मेट, 0 to 9 फॉर्मेट में, A to Z की फॉर्मेट में लिखा, लेकिन कंप्यूटर में ये कंपाइलर है, इसने कहा कंप्यूटर की भाषा को समझने वाली भाषा में, यानी कि 0-1 के फॉर्मेट में इसने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद प्रोसेस होगा और उसके बाद आपका आउटपुट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका कंपाइलर हो गया। गूगल ट्रांसलेटर आजकल देखिए एक टेक्नोलॉजी है गूगल की कि आप हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी या किसी अन्य भाषा में आप क्या कर सकते हो, इसको ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है, अब देखिए एक चार्ट आप समझ सकते हैं, इस चार्ट से थोड़ी सी चीजें समझिए, बहुत ही आसान होंगी फिगर से, कि देखिए ये हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी कि हमने लिखा मान लीजिए कि हमने लिखा कंप्यूटर ही लिख दिया, कंप्यूटर, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर ये ABCD नहीं समझता, कंपाइलर गया, इसने क्या किया, लो लेवल बना दिया, इसका जो भी कोड निकल के आएगा 1011011111 ऐसे, ठीक है। तो फिर ये क्या करेगा, यहाँ पर इनपुट, और ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट करके आउटपुट फाइल देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सोर्स कोड, कंपाइलर, ऑब्जेक्ट कोड और एग्जीक्यूटेबल कोड .exe, तो ये इसका प्रोसेस होता है, ठीक है। और कंप्यूटर की बुक के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि इस रामबाण पुस्तक में हर एक चीज आपको समाहित की गई है, MCQ से लेकर सारी चीजें, आपको कहीं भी दोस्त भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए हर चीज का आंसर विथ डिटेल आपको यहाँ पर दिया गया है, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, और वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस पुस्तक का बाई करने का हम आपको लिंक दे देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, है ना। तो देखिए कंप्यूटर की हिस्ट्री पूछा जाएगा प्रश्न, तो विश्व का पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वह था ENIAC, US मिलिट्री डिफेंस एकेडमी, है ना, वहाँ के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था, इसका इन्वेंशन किया था। 1946 में ये आपका आ गया था मार्केट में, 45 तक ये बन गया था, लॉन्च हुआ था 1946 में। और इसके जो थे, अब आप देखेंगे कंप्यूटर के जन्मदाता चार्ल्स बेबेज, ये भी ध्यान रखिएगा, लेकिन विश्व का जो पहला कंप्यूटर है वह ENIAC था ऑफिशियली, ठीक है। कंप्यूटर के जनक से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, एक मिनट, हाँ चलिए देखिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका ENIAC का फुल फॉर्म है। आज के ज़माने में देखिए एक छोटा सा कंप्यूटर आपके पास है, लैपटॉप आप गोद में लेकर बैठे रहते हैं, लेकिन उस समय देखिए 1946 का जो सीन है, ये पूरे बड़े कमरे में, और इनको ठंडा करने के लिए भी कई मशीनें, है ना। पहले कंप्यूटर विदाउट AC चले नहीं थे, है ना। अब तो देखिए इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। और जॉन मूसली एंड जे प्रेस्पर एकर्ड, मूसली एंड एकर्ड नॉर्मली आता है, इन्होंने क्या किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया एट द बिहेस्ट ऑफ द US मिलिट्री डिफेंस एकेडमी, है ना, इन्होंने क्या किया था, इसका आविष्कार किया था, ठीक है भाई। चलो, क्योंकि देखो भाई हमारे यहाँ भी स्टूडियो में AC OC नहीं है, हम बहुत ही, है ना, इतनी चीज संसाधन हमारे पास नहीं है कि AC OC लगवा लें। फिर भी देखिए इतना बड़ा डिजिटल बोर्ड चल ही रहा है ना, लैपटॉप से मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, कैमरा भी चल रहा है, लेकिन उस समय पॉसिबल नहीं था, कंप्यूटर हीट हो जाते थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर है, कंप्यूटर में फाइल को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की से भी आपके क्वेश्चन आएंगे, है ना भाई। कंप्यूटर में फाइल को कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है, आप कॉपी क्यों करते हो, किसी जगह पर आपको उसको ले जाकर आप पेस्ट कर दोगे, है ना, आपको जरूरत होगी, ठीक है।
देखिए, व्हाट आर द शॉर्टकट की टू कॉपी अ फाइल ऑन द कंप्यूटर। देखिए, कंट्रोल सी से आप कॉपी करते हो, लेकिन कॉपी करने के लिए एक पहले आप क्या काम करते हो, पर्टिकुलर चीज को आप सेलेक्ट करते हो, है ना, उसको क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो। माउस से गए, उसको सेलेक्ट कर दिया और उसको कंट्रोल से किया। कंप्लीट सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस से ऑल सेलेक्ट हो जाएगा आपका। कंट्रोल एक्स से क्या करते हो, कट करते हो, है ना, मैटर को कट कर दिए, कहीं पे ले जाके पेस्ट कर दिया। कट पेस्ट भी होता है, कॉपी पेस्ट भी होता है। कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट में अंतर क्या है, अब ये भी समझ लेना आप लोग। जब आप सपोज दैट यहाँ पर लिखा हुआ है 100, है ना, आपने इसको क्या किया, कंट्रोल प्लस एक्स करके कट कर दिया, तो ये जो फाइल में 100 लिखा है यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा और दूसरे डेस्टिनेशन पर आप क्या करो, जाकर वहां पर पेस्ट करो। सपोज दैट कोई कॉलेज है, स्टूडेंट का डाटा, उसका एड्रेस है, एक जगह से दूसरी जगह पर लिखना है, ठीक है, आपने उसका मोबाइल नंबर या एड्रेस वहां पर क्या किया, वहां से हटाकर दूसरी जगह कर दिया। लेकिन उसी की आपको डबल कॉपी बनानी है, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस सी, तो ये डेटा यहाँ पर भी रिमेन रहेगा इस फाइल में और दूसरी जगह भी रिमेन रहेगा, दोनों जगह एग्जिस्ट होगा, ठीक है। तो आप जब कॉपी करते हो तो दोनों जगह होता है, कंट्रोल एक्स करके दूसरी जगह कंट्रोल वी करते हो तो वो वहां से हटकर दूसरी जगह जाएगा, वहां पर रिमेनिंग नहीं रहेगा, ठीक है। तो कंट्रोल वी, कंट्रोल आपने सी किया, है ना, कंट्रोल वी आपने कॉपी, फिर यहाँ पर आपने पेस्ट कर दिया। कंट्रोल बी आपने क्या कर दिया, बोल्ड, है ना, फंक्शन होता है ना बड़ा, जैसे कि ये लिखा हुआ, इसको आपने बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, है ना, अलग। तो ये आपकी शॉर्टकट की होती है। सभी शॉर्टकट की को आपको हम पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। और आपको बैच में जो हमारा टेलीग्राम निःशुल्क जिसमें मार्गदर्शन है, सब चीज़ें आपको उसमें बताई जाएंगी और आने वाले समय में और भी चीज़ें आपको वहाँ पर शेयर किया जाएगा, ठीक। चलिए, समझ गए भाई। कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल बी बोल्ड और कंट्रोल एक्स कट। आपसे पूछा जा सकता है कंट्रोल एक्स और कंट्रोल सी में फ़र्क बताओ भाई, तो फ़र्क आप बता सकते हो किसी को भी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कंप्यूटर को शट डाउन करने की शॉर्टकट की क्या है। अब देखिए, शॉर्टकट की का महत्व क्या था, पहले माउस की बात करते, पहले प्रोग्रामिंग होती थी, तो जितनी आप शॉर्टकट की जाने रहोगे उससे आपका काम फास्ट होगा, है ना, माउस को घुमाओगे इधर उधर। फिलहाल अब तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट हो गई है, पहले तो डॉस आता था, सारी चीज़ें कमांड याद करना पड़ता था, मेक डायरेक्टरी, रिमूव डायरेक्टरी, है ना, ये सब चीज़ें याद करनी पड़ती थी। तो कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए जो शॉर्टकट की है, एक तो आप माउस से गए, स्टार्ट बटन पे गए, वहां से शट डाउन लिखा होता है ना, आपने क्या किया, लॉग ऑफ शट डाउन कर दिया। लेकिन आपका माउस खराब हो गया, कुछ हो गया, अब आप सीधे कंप्यूटर को, तो भाई ये आपका है, यहाँ बटन सीधे दबाकर बंद तो करोगे नहीं, क्योंकि ये रिस्क है, आपके कंप्यूटर के ओएस को डैमेज कर देगा। तो आप क्या करोगे, आपके कीबोर्ड में फंक्शन होता है Alt + F4, पहले आप एल्टर की दबाओगे, मॉडिफाई की कहते हैं इसको। एल्टर दबाने के बाद आप फंक्शन की F4 होता है, ठीक है, F4, F1, F2, F3, ये आपका यहाँ होता है अल्टर यहाँ पर, ठीक है। F4 दबा दोगे तो ये क्या होगा, आपका सिस्टम ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ट्राई कर लेना भैया, देख लेना, है ना। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, कौन से शॉर्टकट की का उपयोग कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए किया जाता है ना। रीबूट यानी कि सपोज दैट आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हो, कंप्यूटर आपका हैंग हो गया, पर्टिकुलर कोई फाइल आपकी हैंग हो गई, ना माउस इधर उधर हो रहा है, कुछ नहीं, कंप्यूटर आइडल मोड में आ गया, आप हिला रहे हो, प्रेस कर रहे हो, बटन प्रेस कर रहे हो, एस्केप बटन दबा रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, हैंग हो गया। तो एक इसका लास्ट ऑप्शन क्या होता है, टास्क मैनेजर ओपन करने का, डिवाइस में आप कहते हो टास्क मैनेजर, कंट्रोल अल्टर डेल, ये आप क्या करते हो, ये ओपन करते हो, आपका एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहां पर जो भी आप टास्क किए होगे वो देगा, उस टास्क को जाकर आप वहां पर एंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें हैं कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए, सभी टास्क को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोल अल्टर डेल। चलिए 15 क्वेश्चन ही आपके आएंगे, लेकिन मैं आपको 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ। और 16वां प्रश्न देखिए, पूरे डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, यानी कि विच शॉर्टकट की यूज टू सेलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट ऑफ टेक्स्ट, यानी कि आपका ये MS वर्ड है और आपने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। कोई पर्टिकुलर सेलेक्ट करना हो, माउस से ले गए, कर्सर वहां किया, सेलेक्ट किया, लेकिन इस पूरे को सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो, कंट्रोल A दबाते हो। और कोई भी फंक्शन, चाहे आप उसका कलर चेंज करना हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना हो, है ना, कुछ भी फंक्शन करने से पहले उस चीज को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो कंट्रोल A किया, आपका करने के बाद आपको बोल्ड करना है तो कंट्रोल B करा दो, ठीक है। प्रिंट करना हो मैटर को,
कंट्रोल P भी है, ठीक है, और V कंट्रोल V पेस्ट है ना, कंट्रोल C और कंट्रोल V कॉपी और पेस्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है दोस्त, उन घटकों को क्या नाम है जो डेटा को पढ़ने और लिखने दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है ना। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपोनेंट्स दैट यूज्ड टू बोथ रीड एंड राइट्स डेटा। अभी मैंने बताया कि रैम एंड रोम की बात करते हैं, प्राइमरी मेमोरी है आपकी, और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जहां पर आप क्या कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो, ठीक। तो ये आपका रैम हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें केवल आप रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर कहता है दोस्त, कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों आपको बताया कि हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अपना मेन मोटिव होता है। अगर आपको मूवीज देखना हो सिस्टम में तो आप मीडिया प्लेयर ओपन करोगे, है ना, चाहे कोई भी मीडिया प्लेयर हो। इंटरनेट चलाना हो तो वेब ब्राउजर ओपन करोगे, ऐसा नहीं है कि MS ऑफिस खोला और इंटरनेट www डाला वो चल गया, ठीक है। तो एक मोटिव से बना होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या होगा, अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना हो किसी ऑफिस में, किसी स्कूल में पढ़ाने के, जैसे कि ये हमने PPT बनाया हुआ है, ये प्रेजेंटेशन है, तो हम कहाँ पर जाएंगे, MS पावर पॉइंट में जाएंगे, और इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .ppt होता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, MS वर्ड हम डॉक्यूमेंट जो बनाते हैं, फाइल हो गया, लेटर लिखते हैं, तो इसका .doc होता है एक्सटेंशन नेम। ये भी एक्सटेंशन नेम से भी आपसे पूछा जाएगा। आपको डाटाबेस बनाना हो तो .xls हो जाता है, एक्सेल का XLS होता है, और .paint है ना, पेंट आप करते हो तो इसको आप सेव करते हो, तो पेंटिंग करने के लिए आपको पेंट में जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये 18वां प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन एक आउटपुट डिवाइस है। तो कंप्यूटर में क्या क्या डिवाइस हो, तो इनपुट होती है, हम इनपुट किया, प्रोसेस हुआ, और सिस्टम के माध्यम से यहाँ पर क्या हुआ, आउटपुट निकला, और इसका अगर हमको प्रिंट लेना हुआ तो प्रिंटर के माध्यम से हमारे पास हार्ड कॉपी आ जाती है, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस में देखो, माउस इनपुट हो गया, कीबोर्ड इनपुट हो गया, लाइट पेन इनपुट हो गया। आउटपुट डिवाइस विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो का फुल फॉर्म क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, और जो कि जैसे कि हमारे पास स्क्रीन है और हमने यहाँ पर देखा, तो यही विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स कहलाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक जरूर कर देना। क्लास नहीं अच्छी लगी है, आपको लगता है, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है। हमारा मेन मोटिव होता है आप तक अच्छे से अच्छे कंटेंट को प्रोवाइड करना, है ना, और हर चीज़ों को आसान सरल भाषा में। तो 3 बजे वाली क्लास जो है आपको फ्राइडे को जुड़ना मत भूलिएगा, धमाका होगा, 100 क्वेश्चंस कंप्लीट, आपको रीजनिंग हो गया, आपका GS हो गया, UP GS, कंप्यूटर हो गया, हिंदी हो गया, सब कुछ पढ़ाया जाएगा हमारे और आर्यन सर के माध्यम से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स है। प्रोजेक्टर भी क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। आजकल तो इसका जमाना ही चला गया। प्रोजेक्टर पहले आप देखते थे गाँव में भी प्रेजेंटेशन में, अब तो डिजिटल बोर्ड का जमाना आ गया है। इंसर्ट किया पेन ड्राइव और सब कुछ समझा दिया, है ना। पहले पढ़ाने में प्रयोग होता था। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। अब आते हैं इंटरनेट की बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, IP का फुल फॉर्म क्या है। तो इंटरनेट, जैसे कि आपके घर का पता होता है, आपकी बाइक का नंबर होता है, आपने कुछ गलत किया, रेड लाइन क्रॉस किया, एक्सीडेंट किया, भाग रहे हो, कैमरे में कैच हो गया, कैमरामैन जल्दी फोकस करो, एक मीम भी चल रहा है ना। तो यातायात पुलिस क्या करेगी, आपके पास भेजेगी चालान आपके नंबर के माध्यम से डिटेल निकाल के। उसी प्रकार से IP एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। ये क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति कंप्यूटर में इंटरनेट का प्रयोग करता है तो उसकी लोकेशन एक एड्रेस के तौर पर, जैसे कि अगर आपने कंप्यूटर से किसी को धमकी दे दिया, लेटर ईमेल भेज दिया, आपके साथ साइबर ठगी हो गई, आपसे अननोन लिंक आया, आपने क्लिक किया, आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट गया, साइबर सेल वाले इस IP एड्रेस का प्रयोग करके उस लोकेशन पर पहुँचते हैं, ठीक है। तो ये यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल येगा। तो आगे हम आपको इंटरनेट के बारे में और भी चीज़ें बताते रहेंगे। तो आज की क्लास कैसे लगी वीडियो में नीचे कमेंट करके बताइएगा। और ये क्लास रिकॉर्डेड क्लास है और मैं आपको प्रीमियर पे चला दूंगा। साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो 3 बजे हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं और एक इनिशिएटिव है आप सभी छात्रों के लिए, है ना। तो उम्मीद है आप ज़्यादा मात्रा में जुड़ेंगे। और यहाँ पर हम आपको जो हमारी, ठीक है, ये हमारी जो बुक है आप इसको ले सकते हैं। मात्र
40 रुपए में आपको कंप्लीट जो 15 अंकों वाला सेक्शन है उसकी हेडक ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, आपको सब चीज हम यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और फ्राइडे को 3 बजे लाइव जुड़ना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक सब कुछ चीजें वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डिटेल दिया है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।